तो जो डॉक्टर्स हैं बेटा, मेडिकल लाइन, इसके लिए आप सबसे पहले तो ये समझें कि तैयारी कब और कैसे और कहाँ से शुरू करते हैं बच्चे। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वहाँ तो आप देखेंगे 6th क्लास से भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। कई पेरेंट्स जाते हैं आकाश में वीकेंड पे क्वेश्चन वो क्लासेस दिलवा रहे हैं बच्चों को। कई स्कूल छोड़ के एकेडमिक्स में बच्चे डाल रखे हैं, लेकिन असल तैयारी इसकी हम देखते हैं 9th से बच्चे शुरू करते हैं। जिन बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है वो बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में बहुत एक्सपर्ट टीचर्स की देख रेख में 9th क्लास से तैयारी शुरू कर रहे हैं। 9th से लेकर 12th तक वो वहीं रहते हैं, उन्हीं की देख रेख में पढ़ते हैं, वहीं से एग्जाम क्रैक करते हैं। नीट एक एग्जाम है और ये 720 नंबर का होता है बेटा। इसमें 720 में से 360 नंबर अकेले बायोलॉजी से आते हैं और बाकी 180 और 180 जो मार्क्स हैं वो केमिस्ट्री और फिजिक्स से आते हैं। सुनने में लग रहा होगा कि बायोलॉजी ज़्यादा ज़रूरी हुई इसके लिए। बेसिकली ये तीनों क्या है बेटा? त्रिशिता साइंस। साइंस पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन जिसका फिजिक्स मजबूत होगा नीट उसी का क्रैक होगा। तो फिजिक्स पे आपको पूरा फोकस डालना है। जिसका फिजिक्स, क्योंकि डिफरेंस फिजिक्स ही पैदा करती है। केमिस्ट्री और बायो में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहते, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब वहाँ पर आप, कई बच्चे सोचते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी महंगी है, डॉक्टर्स बनने में करोड़ों लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तो हमारे पास इस देश में एम्स जैसी संस्थाएं हैं जो इतनी कम फीस चार्ज लेती हैं। जितनी +2 की यहाँ फीस है 1 साल की, उतनी वहाँ आपकी 1 साल की वहाँ की फीस होती है। हॉस्टल फैसिलिटी, सारी चीज़ें मिलती है और सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स हमारे इंडिया में पैदा होते हैं एम्स से। तो ऐसा कतई ना सोचें कि महंगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बच्चे वहाँ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हम compete कैसे करेंगे। वहाँ काफ़ी महंगी कोचिंग्स वो बच्चे ले रहे हैं और हम यहाँ सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, तो उनके साथ compete कैसे हो। तो उनमें और हमारे में गवर्नमेंट ने एक चीज़ कॉमन की है कि सिलेबस सेम रहेगा, चाहे आप उसे 1000 बार पढ़ें या 2 बार पढ़ के ही अच्छे से समझ लें। न्यूटन का 3rd लॉ इस स्कूल में भी वही पढ़ाया जाएगा, किसी और स्कूल में भी वही पढ़ाया जाएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में वही रहेगा, सेम रहेगा। चाहे आप कोचिंग आकाश से लें, एलन से लें, कोटा से लें, सीकर से लें या हमारे विद्यालय से लें, आपका न्यूटन का 3rd लॉ नहीं बदलेगा। न्यूमेरिकल वही सेम उसी तरीके से आएंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो उनकी इतनी सिलेक्शन और हमारी इतनी कम क्यों होती है? क्योंकि वो टाइम देते हैं, वो रिवीजन करते हैं, वो एक टॉपिक करते हैं, उसके 1000 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हम यहाँ रिवीजन में उनसे पीछे रह जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम स्कूल में 6 घंटे रहते हैं, 18 घंटे घर रहते हैं और वो 24 के 24 घंटे स्कूल में रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप अपने घर को ही स्कूल बना लें, एक कोना पकड़ लें बड़ा अच्छा सा और दिन रात उसमें एक कर दें। डाउट्स जितने हो सकते हैं उतने पूछें टीचर्स से। टीचर्स को क्लास में घुसते टाइम डर लगना चाहिए कि पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि ये सोचेंगे टोलू से बालक हैं जो मर्जी पढ़ा कर निकल लें। उनको किताबें खरीदवा दो। अगर आप वाकई में डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, साइंस का तो एक ही तरीका है, मैक्सिमम डाउट्स आपके दिमाग में आने चाहिए। क्यूरियोसिटी जो स्टूडेंट है उसका सबसे बड़ा गुण होता है। तो इसके साथ अब